Hello everybody, welcome back to my channel. It's all about पैथोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं कि वो एक ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसके थ्रू आप सभी डिसीज़ के बारे में पता कर सकते हैं, सभी बीमारियों के बारे में पता कर सकते हैं सिर्फ एक टेस्ट को कराकर। इस वीडियो में हम इसी टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। ओके, हम जान लेते हैं कि वो कौन सा टेस्ट है जिसको आप कराकर सारी बीमारियों के बारे में पता कर सकते हैं। बीमारियां जैसे कि आपको जो चल रही हैं या पहले थी या फ्यूचर में हो सकती हैं, मैं उन बीमारियों के बारे में बात कर रही हूँ। इवन आपको कोई बीमारी नहीं है लेकिन आपको अचानक फ़ीवर आ गया और आपका फ़ीवर नहीं जा रहा, तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास तो नहीं जाएंगे और आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं होती। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर वो दवाइयाँ देते हैं बहुत सारी, और फिर वो आपको दवाइयाँ खानी पड़ती हैं और उससे क्या होता है, आपकी बॉडी और भी ज़्यादा बेकार होती है। हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। तो ये एक ऐसा टेस्ट है जो आपकी हेल्प कर सकता है कि आपको किस तरह की परेशानी है और आपको दवाई लेने की ज़रूरत है या नहीं है, आप ऐसे ही ठीक कर सकते हैं या फिर आपको दवाई लेनी चाहिए। तो ये उसी तरह का टेस्ट है। अगर आप इस टेस्ट को करा लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो ओवरऑल बॉडी है उसकी क्या कंडीशन है, कैसा चल रहा है, कोई डिसीज़ है जो आपको आगे होने वाला तो नहीं है, या कोई प्रीवियस डिसीज़ है जो आप चेक करना चाहते हैं। आपने मेडिसिन ली थी, कोई आपको प्रीवियस डिसीज़ था, आप उसकी मेडिसिन ले रहे थे, ट्रीटमेंट ले रहे थे, अभी आपको चेक करना है कि मेरा जो डिसीज़ है, जो मेरी बीमारी है, वो ठीक हुई है कि नहीं। तो आप ये एक टेस्ट करा के उस डिसीज़ के बारे में भी पता कर सकते हैं। तो ये टेस्ट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक। तो इस टेस्ट का नाम है CBC। हाँ जी, CBC मीन्स कंप्लीट ब्लड काउंट। ये जो टेस्ट है वो ब्लड के थ्रू होता है हमेशा, और ये टेस्ट बहुत इजी होता है। आपको इस टेस्ट कराने से पहले किसी भी तरह की प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। आप इस टेस्ट को कभी भी किसी भी टाइम करा सकते हैं लैब में जाके। ये टेस्ट बहुत अफोर्डेबल प्राइस में होता है, आप इसे आसानी से करा सकते हैं किसी भी लैब में। तो जान लेते हैं कि CBC क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, किस चीज़ की जांच होती है, किस चीज़ का टेस्ट होता है। ओके, CBC इज़ अ ब्लड टेस्ट। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, CBC ब्लड टेस्ट होता है, ये ब्लड के थ्रू होता है। डेट मेजर मैनी डिफरेंट पार्ट्स एंड फीचर्स ऑफ योर ब्लड। ओके, अगर आप इस टेस्ट को कराते हैं तो ये आपके ब्लड में जितने भी पार्ट्स होते हैं उसको सबको मेज़र करता है और ब्लड के फ्यूचर को चेक करता है कि आगे आने वाले टाइम में आपके ब्लड में जो जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट हैं उसके अंदर कोई खराबी या कोई ऊंच नीच तो नहीं होने वाली। ब्लड जो है हमारा वो 4 चीज़ों से मिलके बना होता है। ब्लड हमारा प्लाज्मा और सेल से मिलके बना होता है। वैसे 2 ही चीज़ होती हैं, ब्लड और प्लाज्मा। ब्लड का जो कंपोजिशन होती है, ब्लड में जो सेल्स की कंपोजिशन होती है वो 45% होती है, और जो प्लाज्मा की कंपोजिशन होती है 55% होती है। तो इन दोनों चीज़ों से मिलकर ब्लड बना होता है। और जब भी हमको कोई डिसीज़ होता है तो हमारी जो ब्लड की सेल्स हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स, इनके शेप में चेंजेस होती है। जो इनके साइज होते हैं, साइज शेप होती है, वो छोटे बड़े हो जाते हैं, या फिर उनके कलर में चेंजेस आता है, कलर इनका अलग चेंज हो जाता है, जो रियल चेंज है उससे अलग हो जाता है। तो या फिर ये नंबर में कम और ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम इस चीज़ से, इस टेस्ट को करा के पता कर सकते हैं कि हमको कौन सा डिसीज़ है या कौन सा डिसीज़ था या कौन सा डिसीज़ होने वाला है। इवन आप इस टेस्ट को जब भी करा सकते हैं, आपको कभी फ़ीवर आ रहा है और फ़ीवर काफ़ी टाइम से आ रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस टेस्ट को अपने आप कराकर अपने आप ही कंफर्म कर सकते हैं कि आपको क्या परेशानी है। आपको कभी वीकनेस लग रही है, या आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गई है, बॉडी में कोई सूजन आ गई है, या फिर आपको उल्टियाँ हो रही हैं,
लूज़ मोशन, डायरिया हो रहा है, या फिर कोई भी छोटी से छोटी बीमारी, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका फैट बढ़ रहा है और आगे जाके कहीं ये दिक्कत ना करे, बॉडी में फैट ना बढ़ाए, तो ऐसे छोटे छोटे डिसीज़ जो भी आपको लग रहे हैं कि आपको आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं या फिर अभी भी कर रहे हैं, इन सभी टेस्ट को, इन सभी चीज़ों को आप चेक करने के लिए सिर्फ ये एक सीबीसी करा के पता कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है। ये यहाँ पे एक आर्टरी की पिक है, आर्टरी की ये एक इंटरनल पिक है। आर्टरी और वेन्स हमारी बॉडी में जहाँ ब्लड बहता है, जिस नली में हमारा ब्लड रहता है उसको हम आर्टरी और वेन्स बोलते हैं। आर्टरी में साफ ब्लड बहता है और वेन्स में गंदा ब्लड होता है जो कि डीऑक्सीजनेटेड होता है, और आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। तो यहाँ पे ये पिक जो है, ये जो आपको दिख रही है नली, ये हमारी आर्टरी है, ट्यूब। इसमें 3 तरह की सेल आप देख पा रहे होंगे। ये जो आपको अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं विद पर्पल न्यूक्लियस, और पर्पल जो सेल्स दिख रही हैं आपको, ये वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, इनको WBC होती हैं। इनका हमारी बॉडी में बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बाद ये आपको जो स्मॉल स्मॉल सेल्स दिख रही हैं, ये प्लेटलेट्स होती हैं, ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं। और ये रेड ब्लड सेल्स हैं जो आपको रेड रेड बड़ी दिख रही हैं, ये रेड ब्लड सेल्स होती हैं। टोटल मिलाकर ये तीनों ही सेल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत काम की हैं। इन तीनों ही सेल्स से हम पता कर सकते हैं एनी डिसीज़ ऑफ बॉडी। यहाँ पर मैंने सारे सेल्स के स्ट्रक्चर्स लगा लिए हैं ताकि आप देख सकें कि जो हमारी बॉडी की WBC RBC प्लेटलेट्स जो ब्लड में पाई जाती हैं, उनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, वो दिखने में कैसी होती हैं। जो WBC होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। ये 5 टाइप की सेल्स होती हैं, और लेकिन ये 2 पार्ट में डिवाइड होती हैं। एक ग्रेन्युलोसाइड होती है और एक ग्रेन्युलोसाइड होती है। तो जो ग्रेन्युलोसाइड होती है उसमें 2 टाइप की सेल्स आती हैं, उसमें 3 टाइप की सेल्स आती हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसिनोफिल्स। और जो एक ग्रेन्युलोसाइड होती हैं, इसमें 2 टाइप की सेल्स आती हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। उसके बाद हमारे मैक्रोफेजेस होते हैं। इनका काम है जो भी हमारी डेड सेल्स होती हैं, डैमेज सेल्स होती हैं, उनको खाना, ताकि बॉडी में जो फालतू कचरा है वो इकट्ठा ना हो। जो हमारी सेल्स मरती जाती हैं, जो बेकार हो जाती हैं, उनको इनका काम खाने का होता है। उसके बाद इरिथ्रोसाइड, हम इसको RBC बोलते हैं। साइंस में हम इरिथ्रोसाइड वर्ड यूज़ करते हैं RBC के लिए। तो ये रेड ब्लड सेल्स है और ये प्लेटलेट्स हैं। ये सब इस तरह की होती हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं। आगे बात करते हैं हम। मैं आपको यहाँ पे एक तरीके से रिपोर्ट दिखा रही हूँ। अगर आप कभी CBC का टेस्ट करवाते हैं तो आपको रिपोर्ट को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर रिपोर्ट के थ्रू समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं कि आप रिपोर्ट को भी समझना सीख जाएं, पढ़ना सीख जाएं। और आपको रिपोर्ट के थ्रू भी मैं बताती हूँ कि किस तरह से सेल्स का हमारी बॉडी में नॉर्मल रेंज होती है, किस तरह से वो होती हैं, और अगर इनका नंबर ज़्यादा या बढ़ जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है RBC काउंट। ये ऊपर पे RBC काउंट, ये RBC काउंट यहाँ पे हम रेड ब्लड सेल्स की बात कर रहे हैं। हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स का नॉर्मल रेंज जो होती है वो 4.5 से 6.0 होती है। मतलब 4 मिलियन सेल्स से लेके 6.0 मिलियन सेल्स होती हैं, इनकी नॉर्मल रेंज होती है। अगर ये 4.5 से कम हो जाती हैं, मान लो ओनली 4 मिलियंस हो गई, या फिर 3 मिलियंस हो गई, या फिर ये ज़्यादा हो जाती हैं, 6.5 मिलियंस हो गई या 7 मिलियंस हो गई, तो उससे क्या होगा, उससे आपको बहुत सारे डिसीज़ हो जाएंगे। आप पता कर सकते हैं कि आपको कौन सा डिसीज़ है। इसलिए ना सेल्स का बढ़ना ना कम होना, दोनों ही चीज़ नुकसानदायक है, हार्मफुल है। उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड नंबर पे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मेन ही है जिसकी वजह से हमारा ब्लड रेड रहता है।
तो हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल रेंज होती है, देखिए यहाँ पे सारी नॉर्मल रेंज लिखी होती हैं और यहाँ पे वो सारी रेंज लिखी होती हैं, ये यहाँ पर जो हमारे टेस्ट में आती हैं, जो हमारी बॉडी में अवेलेबल हैं इस समय। तो आप ये जो नॉर्मल रेंज हैं, आप इसके थ्रू पता कर सकते हैं कि बॉडी में नॉर्मल रेंज कितनी होती है और आपकी ब्लड में कितनी कितनी सेल्स हैं इस समय। तो हीमोग्लोबिन, इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 14 से लेकर 18 तक होती है। अगर आपकी हीमोग्लोबिन 14 से 18 के बीच में है तो वो नॉर्मल है, अगर इससे कम या ज़्यादा है तो वो एबनॉर्मल है। उसके बाद हम बात करेंगे हेमाटोक्रिट के बारे में। इसकी रेंज होती है 40 to 50%। अगर इसके बीच में है तो आपकी नॉर्मल है और नहीं है तो प्रॉब्लम है। उसके बाद एमसीबी की 80 to 98, एमसीएससी, देखो ये सारे जो एमसीबी मीन सेल वॉल्यूम, एमसीएच मीन सेल हीमोग्लोबिन, एमसीएचसी मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशंस, ये सारे पैरामीटर्स होते हैं आरबीसीज के, जो कि आरबीसीज के अंदर आते हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं कि आरबीसीज का हम पता कर पाएँ, साइज शेप वगैरह इस सब के थ्रू हम पता करते हैं। तो इन सब की नॉर्मल रेंज भी बहुत मायने रखती है, अगर ये भी कम ज़्यादा होंगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। उसके बाद सबसे नीचे में लिखा हुआ है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हमेशा हमारी बॉडी में जो इनकी रेंज होती है नॉर्मल, वो हमेशा 1,40,000 से लेके 4,50,000 तक होती है। अगर ये इनके बीच में है तो नॉर्मल है, इससे ज़्यादा या कम है तो एबनॉर्मलिटीज़ हैं। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंशियल काउंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया WBC 5 टाइप की होती हैं, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और बैंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूट्रोफिल्स की जो नॉर्मल रेंज होती है 40 to 75 होती है, सॉरी। अगर जो है इससे कम या ज़्यादा है तो प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप नॉर्मल रेंज से मिला सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके ब्लड में सेल्स नॉर्मल हैं या एबनॉर्मल वे में प्रेजेंट हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर आपकी बॉडी में आरबीसीज कम है या ज़्यादा है या ब्लड सेल्स कम ज़्यादा हैं तो आपको ये डिसीज़ होने के काफ़ी चांसेस हैं। मींस आप इन सब डिसीज़ों से अफेक्टेड हो सकते हैं, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी। अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है तो आपको अगर हीमोग्लोबिन कम है तो वो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है। इसके लिए आपको आयरन ज़्यादा लेना है अपनी डाइट में, तो आपको जो हीमोग्लोबिन की कमी है वो ठीक हो जाएगी। और जो हीमोग्लोबिन से जो डिसीज़ बॉडी में हो रहे हैं, जॉन्डिस वगैरह, वो सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद विटामिन्स, मिनरल्स डेफिशिएंसी, विटामिन्स और मिनरल की आप में कमी है, वो आप इस टेस्ट के थ्रू पता कर सकते हैं और कमी है और आप उसको अपने डाइट में लेकर पूरा कर सकते हैं। उसके बाद हार्ट में आपकी क्या डिसीज़ है, किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। उसके बाद कैंसर्स में हमेशा जो हमारी सेल्स होती हैं वो हमेशा एबनॉर्मली ग्रोथ करने लगती हैं, अनकंट्रोल्ड। बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको सेल्स मिलेंगी, सेल्स बनती जाती हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। उसके बाद बोन मैरो में प्रॉब्लम आने लगती है, क्योंकि जो हमारी सेल्स हैं वो बोन मैरो के अंदर ही बनती हैं। अगर बोन मैरो में प्रॉब्लम्स आएगी तो सेल्स में तो प्रॉब्लम आने ही वाली है। अगर बोन मैरो ठीक से काम नहीं करेगी तो सेल्स कम या ज़्यादा तो होनी ही है। उसके बाद इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन। इन्फेक्शंस में हमेशा WBCs बड़ी होती हैं, जो कि वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो बड़ी होती हैं। वो इसलिए बड़ी होती हैं क्योंकि WBC का काम ही यही है कि जो हमारी बॉडी में अदर पार्टिकल्स आते हैं, फॉरेन बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, उनसे लड़ना, तो उस टाइम पे ये बढ़ जाती हैं। और इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन में हमारी बॉडी में जहाँ भी सूजन आ जाती है वहाँ पे RBCs का जवाब इकट्ठा हो जाता है, जम जाती हैं, तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। सो वाइट ब्लड सेल्स का क्या वर्क है, ये आपकी बॉडी में किस तरह से हेल्प करती हैं। सो वाइट ब्लड सेल्स, WBCs इनको बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में। दीज हेल्प योर बॉडी फाइट जर्म्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमारी बॉडी से फाइट करने में हेल्प करती हैं। बॉडी के जो भी बॉडी में फालतू के पार्टिकल्स आते हैं, बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंगीज वगैरह, उनसे लड़ती हैं।
इफ़ यू हैव टू मैनी ऑफ दैम इट कुड बी अ साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये अगर ये आपकी बॉडी में ज़्यादा है, आपने सीबीसी कराया और ये ज़्यादा आ रही हैं, इनकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 4,000 से 11,000 हो रही हैं, अगर 11 से 12,000 15,000 भी आ रही हैं तो आपका ये साइन है कि आपको इन्फ्लामेशन है, आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं सूजन है, इन्फेक्शन है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्फेक्शन में बढ़ जाती हैं, सूजन है और इन्फेक्शन है, अंदरला इन्फेक्शन है। आपको बाहर से नहीं है कोई भी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन, लेकिन इंटरनली आपको इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन है, तो आपको आप पता कर सकते हैं इससे। अब मेडिकल रिएक्शन और अनदर हेल्थ कंडीशंस, अगर आपने कोई गोली खाई है, आपको कोई गोली शूट नहीं कर रही, तो उसकी रिएक्शन क्या हो रहा है, रिएक्शन में सेल्स बढ़ जाती हैं। और अनदर हेल्थ कंडीशन, इफ़ इट्स लो यू कुड बी एट हायर रिस्क फॉर इन्फेक्शंस, अगर ये कम है तो आपको ज़्यादा रिस्क हो सकता है इन्फेक्शंस का। अ मेडिकेशन, अ वायरल इन्फेक्शन और अ बोन मैरो। मेडिकेशंस, आप मेडिसिन लेते हैं, आपको आपको ऑटो इम्यून मतलब आपकी सेल्स उनको खुद से ही मतलब मेडिसिन को जो है उसके लिए, अगर आपको मेडिसिन अगर आपको शूट नहीं कर रही है तो उसके लिए बॉडी से लड़ती हैं। कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है, वायरस पैरासाइट हमारी बॉडी में एंटर करता है, उससे लड़ती हैं। और बोन मैरो डिसीज़ कुड ऑल्सो कॉज अ लो काउंट, कोई बोन मैरो डिसीज़ है, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि बोन मैरो ही सेल्स को बनाती हैं, अगर बोन मैरो ख़राब हो जाएगी, हमारी काम नहीं करेगी, तो ये कम होंगी। जब बोन मैरो सेल्स नहीं बनाएगी तो ये कम होंगी। नीचे ये सारे डायग्राम मैंने अगेंस्ट दिखाने की कोशिश की है। लिम्फोसाइट ये होती है, मोनोसाइट, इओसिनोफिल्स में 2 न्यूक्लियस होते हैं, बेसोफिल्स में 1 होता है, और न्यूट्रोफिल्स में मैनी न्यूक्लियस होते हैं। उसके बाद रेड ब्लड सेल्स के बारे में बात करेंगे, ये किस तरह वर्क करती हैं बॉडी में, इनका क्या काम है। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, दीज डिलीवर ऑक्सीजन थ्रू आउट योर बॉडी, इनका काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो वर्क है वो रेड ब्लड सेल्स का होता है, आरबीसीज का होता है। ये ऑक्सीजन को कैरी करती हैं, जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं उसको कैरी करती हैं और ये बॉडी के सभी पार्ट में पहुंचाती हैं, सभी टिश्यूज़ में पहुंचाती हैं, सो डैट हमारे ऑर्गन्स काम कर सकें। एंड ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी वापस लेके आती हैं, ऑक्सीजन लेके जाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आती हैं। इफ़ योर आरबीसी काउंट इज़ टू लो सो यू मे हैव एनीमिया और अनदर कंडीशन, अगर आपका आरबीसी काउंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका आरबीसी काउंट 4.5 से 6.0 मिलियंस होता है, अगर ये कम हो जाता है तो आपको एनीमिया हो सकता है, या अदर जैसे कि आपको एनीमिया हो गया। एनीमिया में हमेशा जो आरबीसी काउंट है वो कम हो जाता है, साइज शेप सब छोटा हो जाता है, सेल का कलर वो चेंज हो जाता है। और अनदर डिसीज़ हो सकते हैं, जैसे कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जब अगर आपको ऑक्सीजन पास नहीं होगी तो आप ढंग से सांस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन कैरी करने का काम तो आरबीसीज का होता है। अगर यही कम हो जाएंगी, यही नहीं होंगी, तो आप सांस कैसे लेंगे। उसके बाद हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड हमारा रेड रहता है। सो दिस इज़ द प्रोटीन इन योर ब्लड दैट होल्ड ऑक्सीजन्स, ये प्रोटीन की बनी होती हैं पूरी तरीके से, और इनका काम भी ये आरबीसीज के साथ जुड़ी रहती हैं और हेल्प करती हैं ऑक्सीजन को ले जाने में और कार्बन डाइऑक्साइड को लाने में। उसके बाद हेमेटोक्रेट, ये सारे पैरामीटर्स हैं जो कि आरबीसीज के अंदर आते हैं। हेमेटोक्रेट को हम शॉर्ट में HCT भी बोलते हैं। सो दिस टेस्ट टेल्स हाउ मच ऑफ योर ब्लड इज़ मेड अप ऑफ रेड ब्लड सेल्स, तो ये बताता है कि आपका जो ब्लड है, आपके जो ब्लड के अंदर कितनी रेड ब्लड सेल्स हैं। आ लो स्कोर में बी अ साइन डेट यू डोंट हैव इनफ आयरन, अगर हेमेटोक्रेट आपकी बॉडी में नॉर्मल से कम है तो ये साइन है कि आपकी बॉडी में आयरन मिनरल्स कम है, मींस आपको आयरन लेने की ज़रूरत है, आपको अपनी बॉडी आपको अपने डाइट में आयरन की ज़रूरत है। द मिनरल्स डेट हेल्प योर बॉडी मेक रेड ब्लड सेल्स, सो जो मिनरल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं बॉडी को, मतलब जो मिनरल्स होते हैं वो रेड ब्लड सेल्स को बनाने में काम करते हैं। आयरन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के रेड ब्लड सेल्स को बनाने में काम करती हैं, सो डैट ये आसानी से काम कर पाएँ, हम अच्छे से ये हमारी ऑक्सीजन को कैरी कर पाएँ और हमको सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो, हमको एनीमिया ना हो, और जो भी आरबीसी से होने वाली डिसीज़ है वो ना हो। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद हम बात करेंगे मीन
कॉर्पुस्कुलर वॉल्यूम, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एमसीवी, और इसको हम मीन सेल वॉल्यूम भी बोलते हैं। सो दिस इज़ द एवरेज साइज ऑफ योर रेड ब्लड सेल्स इफ़ दे आर बिगर देन यूजुअल। ये क्या शो करती हैं, ये शो करती हैं हमारी आरबीसीज का साइज कितना है, छोटा है या बड़ा है। अगर आरबीसीज का साइज बड़ा है यूजुअल से, जो नॉर्मल साइज होता है, अगर उससे बड़ा है तो योर एमसीवी विल बी हायर दैट कुड हैपन इफ़ यू हैव लो विटामिन्स। सो ये हाई हो जाएंगी, अगर सेल्स का साइज ज़्यादा बड़ा हो गया है तो ये नंबर में हाई हो जाएंगी। और डेट कुड हैपन इफ़ यू हैव लो विटामिन B12 और फोलेट लेवल्स। सो इफ़ योर रेड ब्लड सेल्स आर स्मॉलर, अगर आपके ब्लड में, अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी है तो आपकी जो ब्लड सेल्स हैं वो शेप में छोटी हो जाएंगी, साइज में छोटी हो जाएंगी। तो आपको अगर अपनी आरबीसीज का साइज नॉर्मल रखना है तो आपको अपनी डाइट में विटामिन B12 और फॉलिक एसिड लेना होगा। सो यू कुड हैव अ टाइप ऑफ एनीमिया, अगर ये कमी है विटामिन B12 फॉलिक एसिड की तो आपको एनीमिया होने के चांसेस हैं। उसके बाद बात करते हैं प्लेटलेट्स हमारे ब्लड को क्लोट करने में हेल्प करती हैं। अगर हमको कोई चोट लग जाए और हमारा ब्लड क्लोट ना हो, वो बहता रहे, तो हमारी बॉडी में से सारा ब्लड बह जाएगा और हम मर जाएंगे ऑन द स्पॉट। सो प्लेटलेट्स हमारी बॉडी को क्लोट करने में, हमारे ब्लड को क्लोट करने में हेल्प करती हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं CBC इज़ नॉट अ डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट। ब्लड सेल्स काउंट दैट आर टू हाई और टू लो कुड सिग्नल अ वाइड वेराइटी ऑफ कंडीशंस। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ब्लड सेल्स का कम और ज़्यादा होना यह आपकी कंडीशन को शो करता है और जो बताता है कि आपकी बॉडी में क्या नॉर्मल है और क्या एबनॉर्मल है। सो क्या जो कि रिक्वायर कब ज़्यादा रिक्वायर होता है ये टेस्ट। वैसे आप इस टेस्ट को कभी भी करा सकते हैं, हर आपको 4 या 6 महीने के अंदर ये टेस्ट एक बार ज़रूर कराना चाहिए, सो डैट आपको पता लगता रहे कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है और क्या था और क्या होने वाला है। सो आप करा सकते हैं, वैसे तो आप करा ही सकते हैं, लेकिन आप इन सब डिसीज़ अगर आपको होते हैं तो आप इन सब डिसीज़ में भी इस टेस्ट को ज़रूर कराएं। आयरन और अदर विटामिन एंड मिनरल्स डेफिशिएंसी, आपको कोई भी आयरन, विटामिन या मिनरल्स की डेफिशिएंसी या कमी है तो आप करा सकते हैं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, आपके चोट लगी, आपका ब्लड नहीं रुक रहा है, तो आप तब करा के देख सकते हैं कि आपका ब्लड क्यों नहीं रुक रहा है। देन हार्ट डिसीज़, कोई भी हार्ट डिसीज़ है उसमें आप करा सकते हैं। आपके प्लग फॉर्मेशंस, आपकी जो आर्टरीज है उसमें प्लग फॉर्मेशन हो गया है, या आपका ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा रहता है तो आप CBC करा सकते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून्स मीन्स आपकी ब्लड सेल्स आपके एंटीजन को ही, मतलब आपको ही हार्म करने की कोशिश करती हैं। तो उस कंडीशन में जब आपकी सेल्स को खाती हैं, उनको हार्म पहुंचाती हैं, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में ईचिंग वगैरह और डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। अगर आपको ये सब दिखता है तो आप तब CBC करा सकते हैं। उसके बाद बोन मैरो प्रॉब्लम, आपको कोई भी बोन मैरो प्रॉब्लम हो रही है तब आप CBC करा सकते हैं। देन आप कैंसर में करा सकते हैं, कैंसर है आपको तब आप CBC करा सकते हैं। देन इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन, कोई भी आपको सूजन है, इन्फेक्शन है, तब आप CBC करा सकते हैं। रिएक्शन टू मेडिकेशंस, आपने कोई मेडिसिन खाई है या कोई वैक्सीन लगवाई है तो आप ये देखने के लिए कि कोई आपकी जो सेल्स हैं वो रिएक्शन तो नहीं कर रही हैं उस चीज़ से। तो आप इन सारी कंडीशंस में CBC टेस्ट ज़रूर करा सकते हैं और आपको ज़रूर कराना चाहिए। आगे बात करते हैं हम, आप इस टेस्ट को कैसे करा सकते हैं। ये टेस्ट कराना बहुत इजी है। जब आप ये टेस्ट का सैंपल देने जाएंगे तो आपको टॉर्निकेट बांधी जाएगी सबसे पहले और आपका सैंपल वेन से लिया जाएगा। उसके बाद इन इन्फेक्ट और यंग चिल्ड्रन द एरिया इज क्लीन विथ एंटीसेप्टिक एंड पंक्चर विद अ शार्प निडल और अ लेंस सेट। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो आपका आम है उसको साफ़ किया जाएगा अल्कोहल के साथ और एंटीसेप्टिक के साथ, और फिर आपको निडल से पंक्चर किया जाएगा और ब्लड कलेक्ट किया जाएगा एक स्मॉल ट्यूब में, और देन हम इसे स्लाइड पे रखेंगे या फिर स्मॉल कंटेनर में भी सेव कर सकते हैं। और फिर ब्लड कलेक्ट करने के बाद आपको बैंडेज अप्लाई कर दी जाएगी, सो डैट आपका जो पंक्चर हुआ है उससे ब्लड लीकेज ना हो। ब्लड बंद हो जाता है थोड़ी देर बाद, लेकिन बैंडेज से वो वहाँ पे दिक्कत नहीं होती, आपका प्रोटेक्शन रहता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो डैट आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और सब्सक्राइब के अलावा आप
बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आपको जब वीडियो आती है तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियोस देख पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।